हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारा लास्ट लेक्चर है करंट इलेक्ट्रिसिटी का और इसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। ओके तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्या क्या डिस्कस किया था। हम लोगों ने डिस्कस किया था एमीटर के बारे में और वोल्टमीटर के बारे में। ओके एक एमसीजी को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है और एक एमसीजी को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स के बारे में। ओके तो देखो यहाँ पे मिली एमीटर, देखो इसके न्यूमेरिकल्स बहुत सिंपल होते हैं, एक बात ध्यान में रखना। और दूसरा जो है ये सीईटी के लिए हॉटशॉट टॉपिक है, सीईटी का एकदम हॉटशॉट टॉपिक है। सिर्फ फॉर्मूले ध्यान में होना चाहिए, बाकी आंसर फटाफट आ जाते हैं। और कुछ टेक्निक होती है, तो वो टेक्निक्स जो है मैं साथ ही साथ बताऊंगा, तो सभी ने ध्यान भी देना है। देखो क्या बोला यहाँ पे, अ मिली एमीटर गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट फॉर 25 मिली एम्पियर। ओके अब देखो यहाँ पे जब भी तुमको ये चीज दिखेगा फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, तो इसका मतलब लिख लेना है वहां पे आईजी दिया हुआ है 25 मिली एम्पियर, मतलब लिख लेंगे हम लोग 25 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। एंड इट्स रेजिस्टेंस इज 20 ओम, यानी जी का वैल्यू दिया हुआ है 20 ओम्स। हाउ विल यू यूज इट टू मेजर अ करंट ऑफ 500 मिली एम्पियर, यानी आई दैट इज गिवन टू बी 500 मिली एम्पियर विच इज 500 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। ओके तो ज्यादा करंट मेजर करना है, मतलब एमीटर में कन्वर्ट करना है ना। इस मिली एमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है। एमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या लगाना पड़ता है, शंट लगाना पड़ता है। शंट का फॉर्मूला डायरेक्ट है, S इज इक्वल टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। वेरी सिंपल फॉर्मूला है, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है। ओके यहां पे मैंने बताया ना, जिस चीज को अंडरलाइन किया, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट दिखा, आईजी लिख डालना। ओके तो अब देखो यहां पे लिखेंगे S इज इक्वल टू आईजी कितना है, आईजी इज 25 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन 500 इंटू 10 टू द पावर -3 माइनस 25 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू जी कितना दिया हुआ है यहाँ पे 20। तो S इज इक्वल टू 25 इंटू 10 टू द पावर -3, नीचे से 10 टू द पावर -3 कॉमन निकला तो ब्रैकेट में बचा 500 माइनस 25 इंटू 20। 10 टू द पावर -3 10 टू द पावर -3 कैंसिल हो गया, देयरफॉर S इज इक्वल टू 25 इंटू 20 अपॉन इट बिकम्स 475 475 है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको देखो 5 से डिवाइड कर लो, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, 2 5 95, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 19 जा, तो आंसर इज 20/19 ओम्स। इसको सॉल्व कर सकते हो लॉग टेबल से या फिर कैलकुलेशन से, सिंपल कैलकुलेशन से सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया सभी को, क्लियर है, आसान कंसेप्ट है। ओके तो ये सभी ने सॉल्व करना है। नेक्स्ट इस पे आते हैं हम लोग। ओके अगला क्वेश्चन क्या है, अ गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज रेजिस्टेंस 40 ओम। ओके तो पहले लिख देंगे रेजिस्टेंस G इज इक्वल टू 40 ओम्स। ओके एंड गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर 5 मिली एम्पियर। मैंने हमेशा पिछले प्रॉब्लम में बताया है ना, फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब IG कितना दिया है 5 मिली एम्पियर। हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 0 to 5 एम्पियर। ओके ये माइनस नहीं है, 0 to है, 0 to लिखने में फॉन्ट में अजीब हो गया है, 0 to 5 एम्पियर। यानी हमारा जो नया एमीटर है उसने कितना गिनना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 5 एम्पियर। ओके तो ये जो 5 रहेगा 0 to 5 में, ये जो 5 है ये रहेगा I 5 एम्पियर। ठीक है इसको मैं लिख दूंगा 5 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। तो इसको एमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या लगाना है हम लोगों को, शंट। देखो अब इसको एक अलग तरीके से सॉल्व करके बताता हूं, तुम ये भी तरीके से सॉल्व करोगे एग्जाम में तो सही मार्क मिलेंगे, गलत नहीं होगा। और दूसरा ये जो मैं मेथड बता रहा हूं, ये जिस मेथड से सॉल्व करेंगे ये इससे तुमको सीईटी में सॉल्व करना है। ओके क्लियर, इससे तुमको सीईटी में सॉल्व करना है। सीईटी में सॉल्व करोगे तो फटाक से आ जाएगा। सबसे पहले n निकालो n इज I/IG। कैसे निकालोगे n, I अपॉन IG से। ओके तो देयरफॉर n इज इक्वल टू I कितना है बेटा 5, IG कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर -3, 5 कैंसिल हो गया, 10 टू द पावर -3 ऊपर गया मतलब 10 टू द पावर 3 यानी 1000 है ना, -3 ऊपर गया +3 हो गया 1000 बन गया, ये हो गया n। अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे S का, G अपॉन n-1
देयरफॉर S इज इक्वल टू G कितना है बेटा यहाँ पे 40 अपॉन 1000 माइनस 1, देयरफॉर S इज इक्वल टू 40 अपॉन 999 ओम्स। ठीक है, बोल्ड में है प्रॉब्लम तो इसको सॉल्व कर लेना है। log 40 लो, log 999 लो और एंटी लॉग ले लो। लॉग एंटी लॉग नहीं निकालना आता है तो उसके लिए मैंने स्पेशल मैथमेटिकल टूल्स नाम के प्लेलिस्ट में हाउ टू कैलकुलेट लॉग एंड एंटी लॉग, इसके ऊपर एक लेक्चर बनाया है, सेपरेट लेक्चर बनाया है। ओके, तो वहां से कर सकते हो, लेकिन सीईटी में इसी तरीके के ऑप्शंस दिखेंगे, वहां पे सॉल्व करे हुआ नहीं रहेगा। ओके, सीईटी में कुछ इस तरीके के ऑप्शंस दिखेंगे। है ना, आसान था ना, कितना आसान प्रॉब्लम था, बस फॉर्मूला बेस्ड है। ये अलग तरीका है सॉल्व करने का, ये भी करेक्ट है, तुम इससे बोर्ड में सॉल्व कर सकते हो। पिछला प्रॉब्लम भी तुम इससे सॉल्व कर सकते हो, आंसर वही आएगा 20/19। ओके, सॉल्व करके देख लेना, पिछला वाला भी इसी से सॉल्व करना है मेथड से, आंसर यही आने वाला है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस दैट अलाउज 20% ऑफ द मेन करंट टू फ्लो थ्रू गैल्वेनोमीटर ऑफ 99 ohms। तो पहले जो चीज पता है हमको, ये देखो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 99 ohms। ओके, हाँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस, यानी एस निकालना है अपने को, है ना, दैट अलाउज 20% ऑफ द मेन करंट थ्रू फ्लो थ्रू गैल्वेनोमीटर, यानी गैल्वेनोमीटर से जो करंट जा रहा है मतलब IG, वो सिर्फ 20% है आई के। समझ में? क्लियर? ये लाइन का मतलब समझ लेना, ये सीईटी का हॉटशॉट क्वेश्चन है। 20% ऑफ द मेन करंट आए होता है, उसका 20% ही गैल्वेनोमीटर से जा रहा है, मतलब IG हो गया 20% है। वापस से 20% मेन करंट आए है, इसका 20% कितना हुआ 20/100 हुआ, वही सिर्फ गैल्वेनोमीटर से जा रहे हैं, मतलब IG हो गया। ठीक है, मतलब IG जो हो गया वो हो गया 0.2I। S निकालना है, सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, S इज इक्वल टू IG अपॉन I माइनस IG इंटू G। देयरफॉर S इज इक्वल टू IG कितना है यहाँ पे 0.2I अपॉन I माइनस 0.2I इंटू G कितना है 99। देयरफॉर S इज इक्वल टू 0.2I अपॉन 0.8I इंटू G इज 99। I कट हो गया 0.2 4 सा, तो S इज इक्वल टू 99/4 ओम्स। कितना आसान है ना, आसान क्वेश्चन ये भी। ओके, तो ये सिंपल था। ओके, तो चलो अगले प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं। बहुत आसानी से सॉल्व होते हैं क्वेश्चंस, बहुत आसानी से, है ना। ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है और मेरा तो पर्सनल फेवरेट है भाई, मतलब फॉर्मूला पता है, जब वैल्यू डालो और आंसर निकालो। हाँ, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन। अ रेजिस्टेंस ऑफ 3 ohm इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर ऑफ, चाहिए था ये ऑफ रेजिस्टेंस 297 ohm, यानी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 297 ohms, उसके पैरेलल में 3 ohm लगाया। पैरेलल में जो रेजिस्टेंस लगाते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, शंट। समझ में आए? गैल्वेनोमीटर के जो पैरेलल में रेजिस्टेंस लगता है वो हमेशा क्या कहलाता है, शंट, उसको हमेशा शंट बोलते हैं। शंट का वैल्यू दिया हुआ है 3 ohms। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ करंट इज पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर, याद है मैंने तुमको बताया था, थ्योरी लेक्चर में बताया था, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ करंट इज पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर, यानी IG अपॉन I निकालना है, समझे, IG अपॉन I निकालना है। अगर बोलते थे व्हाट फ्रैक्शन ऑफ करंट इज पासिंग थ्रू शंट, सॉरी, तो अपन क्या बोलते थे, IS अपॉन I। ओके, तो IG अपॉन I दैट इज S अपॉन S प्लस G। फॉर्मूला है डायरेक्ट, हम लोगों ने डिराइव किया हुआ है, फॉर्मूला है। ओके, तो देयरफॉर IG अपॉन I, S कितना है 3 अपॉन 3 प्लस 297, देयरफॉर IG अपॉन I इज इक्वल टू 3 अपॉन 300 विच इज 0.01। अब परसेंटेज में बोला, अगर परसेंटेज में आंसर निकालना है तो इसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो IG अपॉन I इज इक्वल टू 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 100। देयरफॉर IG अपॉन I
इज इक्वल टू 1%, यानी 1% करंट फ्लो हो रहा है गैल्वेनोमीटर से। फॉर्मूला याद होना चाहिए, आसान है ना? कितना आसान क्वेश्चन था ये भी। ओके चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। बाप रे बड़ा लग रहा है ना? हाँ क्या बोला है यहाँ पे, देखो अ गैल्वेनोमीटर हैज रेजिस्टेंस 16 ओम, ठीक है, तो जी का वैल्यू लिखो 16 ओम, एंड गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट फॉर 20 मिली एम्पियर, यानी आई जी दिया हुआ है 20 मिली एम्पियर लगा, तो हम लोग अभी कन्वर्ट करके रख लेते हैं 20 इंटू 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। द ओनली शंट अवेलेबल इज 0.04 ओम, यानी S इज इक्वल टू 0.04 ओम्स। बस यही शंट हमारे पास में, विच इज नॉट अप्रोप्रिएट टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर टू एमीटर, यानी ये जो शंट हमारे पास में है ये अप्रोप्रिएट नहीं है जिससे हमको एमीटर बनाना था। मतलब हम लोगों को एमीटर बनाना है, उसके लिए शंट लगाना पड़ता है, लेकिन ये शंट जो हमारे पास में है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, ये इतना काम का नहीं है। हाउ मच रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर कॉइल, है ना, कितना रेजिस्टेंस हमको गैल्वेनोमीटर कॉइल के सीरीज में लगाना पड़ेगा, सो दैट द रेंज इज 10 एम्पियर, यानी आई का वैल्यू दिया हुआ है 10 एम्पियर, ठीक है। अब देखो सिचुएशन, देखो इसको समझ के लेते पहले हम लोग, है ना। ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये हमारा शंट है, ऐसा शंट है, ठीक है। अब ये गैल्वेनोमीटर ओरिजिनली इतना गिन सकता था, कितना 20 मिली एम्पियर, हम चाहते हैं कि उसको 10 एम्पियर वाले एमीटर में कन्वर्ट करें, ओके 10 एम्पियर उसने गिनना चाहिए, ऐसे एमीटर में कन्वर्ट करें। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, उसके लिए हम लोगों ने एक शंट लगाया, शंट हमारे पास में जो था 0.04 ओम था, और हम लोगों को ये पता चला देखते से कि भाई ये शंट 10 एम्पियर का करंट नहीं गिनवा सकता है, वो खराब कर देगा उसको, ओके। तो उसके लिए हमको एक रेजिस्टेंस सीरीज में लगाना पड़ेगा, एक रेजिस्टेंस सीरीज में लगाना पड़ेगा गैल्वेनोमीटर के, मतलब दिस कॉम्बिनेशन हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू दिस कॉम्बिनेशन। GS वैसा का वैसा है, X रेजिस्टेंस अपने को किसके सीरीज में लगाना है, हाउ मच रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर। देखो क्या बोला है, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में कितना रेजिस्टेंस लगाना चाहिए सो दैट वो 10 एम्पियर करंट के, ठीक है, समझ में। I दिया हुआ है, इधर से IG फ्लो होगा, है ना, क्लियर। तो कैसे करेंगे हम लोग, हमारे पास में एक फॉर्मूला है, IG अपॉन I इज इक्वल टू S अपॉन S प्लस, ये G रहता था ना पहले अपना, अभी लास्ट प्रॉब्लम में देखा अपन ने S अपॉन S प्लस G, लेकिन G नहीं आएगा यहाँ पे, G प्लस X आएगा, समझे। पिछले प्रॉब्लम में अपन ने फॉर्मूला क्या यूज किया था, IG अपॉन I इज इक्वल टू S अपॉन S प्लस G, क्योंकि तब सिर्फ G था यहाँ पे, है ना। पिछले प्रॉब्लम का ये सिचुएशन अगर देखा हम लोगों ने तो S अपॉन S प्लस G, लेकिन ये प्रॉब्लम में सिचुएशन क्या है, S अपॉन S प्लस G प्लस X। आया क्या ध्यान में, मैं क्या बताया मैंने, तो ठीक है, सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, अब हो गया, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो IG का वैल्यू कितना है, 20 इंटू 10⁻³ अपॉन I कितना है 10 इज इक्वल टू S कितना है 0.04 अपॉन 0.04 प्लस G कितना है 16 प्लस X, ओके, ये तो 0 कट गया, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 40 इंटू 10⁻³ कैलकुलेशन करने के लिए सिर्फ, दैट्स इट, क्योंकि वैसे तो फिजिक्स खत्म हो गया, मैथ्स है पूरा। तो 16.04 प्लस X कैंसल, ये इधर 2 इधर, तो कितना आएगा 16.04 प्लस X इज इक्वल टू 40/2 विच इज 20, ये इधर चला गया, तो X इज इक्वल टू 20 माइनस 16.04, तो X इज इक्वल टू
3.96 ohms. दिस इज योर आंसर. कितना आसान था. मतलब प्रॉब्लम देखते से थोड़ा सा टिपिकल लग रहा था कि भाई क्या बोल रहे हैं यहां पे, लेकिन हम लोगों ने देखा. मेरे हिसाब से डायग्राम मत बनाओ तुम, है ना. यही डायग्राम बनाओ, ये डायग्राम बना लेना, क्योंकि ये डायग्राम से तुम इसको जस्टिफाई कर सकते हो ये इक्वेशन को. नहीं तो चेक करने वाला बोलेगा कि भाई ये इक्वेशन कहां से लाए, है ना. ये डायग्राम बना लो, ये इतना पूरा लिखो, ये डायग्राम बनाओ और फिर ये लिख दो. क्लियर. कितना आसान बन गया ना क्वेश्चन, कितना आसान बन गया था, है ना. देन a galvanometer has resistance 25 ohm and gives full scale deflection current for 10 milliampere, है ना. galvanometer का resistance कितना है 25 ohms. full scale deflection current यानी मैंने तुमको समझाया IG 10 milliampere, मतलब 10 into 10 to the power minus 3 ampere. How will you convert it into voltmeter of range 0 to 100 volts? रेंज दिए वोल्टमीटर की, यानी तुमको निकाल दिया हुआ है V 100 वोल्ट, तो तुमको निकालना है RS, है ना. RS सीरीज रेजिस्टर RS लगाते हैं ना हम लोग उसमें. ओके तो ठीक है, यहां पे हम लोग शुरू करेंगे. इसका RS का फॉर्मूला है हमारे पास में डायरेक्ट V अपॉन IG माइनस G, स्ट्रेट अवे फॉर्मूला एकदम सिंपल. ओके तो देयरफॉर RS इज इक्वल टू V कितना है बेटा यहां पे 100 अपॉन IG कितना है 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 माइनस G कितना है 25. Therefore RS is equal to 10 to the power minus 3 ऊपर गया, मतलब 10 to the power plus 3 यानी 1000 हो गया. 1000 इंटू 10 10,000. थोड़ा सा कैलकुलेशन आराम से, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा. तो RS का वैल्यू आया 9975 ohms. आसान, एकदम आसान. ओके तो ये था हमारा अगला पार्ट. अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था. पॉज करो और लिखते चलो एकदम, है ना. तो चलो लास्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम लोग इस चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी के. लास्ट क्वेश्चन है ये. ओके अ गैल्वेनोमीटर हैज रेजिस्टेंस 25 ओम, यानी जी का वैल्यू दिया हुआ है 25 ओम्स, एंड फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट IG 25 मिली एम्पियर, यानी 10 to the power minus 3 एम्पियर. What resistance should be added to it to have resistance? To have voltmeter चाहिए था यहाँ पे. voltmeter करो, voltmeter of 0 to 10 volt, यानी V दिया हुआ है, ये V रहता है हमेशा 10 volt. RS निकालना है. फॉर्मूला लिखेंगे RS का V अपॉन IG माइनस G. सेम प्रॉब्लम है ना. तो देयरफॉर RS इज इक्वल टू V कितना है बेटा 10, IG कितना है बेटा 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 माइनस G कितना है 25. देयरफॉर RS इज इक्वल टू, ये हो गया 10,000, सॉरी 10,000, ये माइनस 3 ऊपर गया तो 10,000 अपॉन 25 माइनस 25 400 सा हो गया. तो RS हो गया 400 माइनस 25 यानी 375 ओम्स, 375 ओम्स. ठीक है, समझ आया सबको. तो ये थे हमारे सारे न्यूमेरिकल्स जो तुमको पता होने चाहिए, तो तुमको आने चाहिए तुम्हारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से. इन सभी न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, खास करके वो जो बड़ा वाला न्यूमेरिकल हम लोगों ने सॉल्व किया वो वाला अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है बोर्ड्स के लिए वो इंपॉर्टेंट है. ओके तो दैट्स इट, ये चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट होता है. ओके बाय बाय.